आईसीयू मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी अस्पताल का ऐसा वार्ड या कमरा जहां बेहद बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। किसी किसी केस में तो आईसीयू में बिना पीपीई किट पहने जाना सख्त तौर पर मना होता है। लेकिन हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं वो आपको हर हाल में हैरान कर देगी, ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं आप अपने और अपनों के लिए लेना पसंद करेंगे। तस्वीरें एमपी के राजगढ़ की हैं, जहां जिला चिकित्सालय के आईसीयू में मवेशी खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे कॉरिडोर में मरीज का बेड पड़ा हुआ है और उसी के बराबर ये गाय निकल कर जा रही है। एक जगह पर तो प्रवेश निषेध का बोर्ड तक लगा है, लेकिन ये सब चेतावनी आम इंसानों के लिए है, मुआयना करते इन जानवरों के लिए थोड़े ही है। दूसरी तस्वीर आईसीयू वार्ड के अंदर की देखिए, जहां शेल्फ पर दवाइयां रखी हुई हैं और नीचे रखे डस्टबिन में गाय मुंह मारती नजर आ रही है। चमोली में कैसे टैक्सी चालक की जरा से लालच ने ले ली 12 लोगों की जान, देखिए हमारी से 1 मिनट की रिपोर्ट में। एक पल में खत्म हो गई 12 जिंदगियां। 700 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, छत पर बैठे लोगों ने कूदकर बचाई जान। माचिस के डिब्बे की तरह चिपक चुकी गाड़ी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से सामने आई हैं, जहां एक ओवरलोड गाड़ी जब आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो देखते ही देखते 12 लोग मौत की नींद सो गए। दरअसल चमोली के जोशीमठ के पास एक टैक्सी गाड़ी में सवार होकर 17 लोग जा रहे थे। तभी पल्ला गांव के पास खड़ी चढ़ाई पर गाड़ी ओवरलोड होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। गाड़ी को पीछे सरकते हुए देखकर उसी पर सवार 2 लोग नीचे उतरकर पत्थर लगाने लगे, लेकिन गाड़ी में वजन ज्यादा होने की वजह से वो पत्थर को भी पार कर गई और ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया। गाड़ी जैसे ही खाई की तरफ गिरती हुई दिखी तो छत पर बैठे लोगों ने सड़क पर ही कूदकर अपनी बचाई, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके और इस दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए। कैसे भ्रष्टाचार और पैसे वालों के लालच ने छीन ली 2 मजदूरों की जिंदगी, हमारी 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। बिहार में फिर से निर्माणाधीन पुल ढहने से मजदूर बने शिकार। 4 लेन ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ हादसा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें बिहार के नालंदा से सामने आई हैं, जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल के गिर जाने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम ने जैसे तैसे मलबे में फंसे 2 मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मलबे में दबने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक बड़ी क्रेन मशीन की मदद से पुल के ऊपर बड़ा नाला डालने का काम किया रहा था। इसी बीच अचानक पुल गिर गया और उस समय साइट पर मौजूद मजदूर उसी के मलबे में दब गए। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए। लोगों के मुताबिक अगर ये पुल इतना कच्चा है तो आने वाले दिनों में लोगों को अपना शिकार बना सकता है। इधर जम्मू कश्मीर में कैसे एक शख्स पर भारी पड़ गया किसी और की मदद करना, हमारी 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। गुजरात चुनाव में हुई बुलडोजर वाली एंट्री, सीएम योगी का जलवा, जेसीबी पर सवार होकर पहुंचे कार्यकर्ता। चुनाव भले ही गुजरात का हो, लेकिन धूम तो बाबा के बुलडोजर की ही है। तस्वीरें सूरत की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार करने का सबसे अलग तरीका ढूंढा और जेसीबी पर सवार होकर पहुंच गए जनता के बीच और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस अलग अंदाज और जान जोखिम में डाल किए गए चुनाव प्रचार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियों की भी भारी डिमांड है। इधर बिहार में अपराध से तंग आ चुकी भीड़ ने जब खुद ही 2 बदमाशों को सबक सिखाने की ठानी तो हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। कब खत्म होगा बिहार में अपराधियों का कहर? ये सवाल काफी बड़ा है, क्योंकि बिहार में लगातार बढ़ते अपराधियों के आतंक ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। बदमाशों के बीच पुलिस और कानून का डर मानो खत्म सा हो गया हो। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां बीच सड़क पर 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की तो एक शख्स की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बदमाशों का सरेआम आतंक देखकर गुस्साई भीड़ ने गोलीबारी करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ लिया और फिर जमकर धुनाई की। सामने आई तस्वीर में आग बबूला लोग एक बदमाश को सड़क पर पकड़कर घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपराधियों के बुलेट को आग के हवाले कर दिया। साथ ही रोड जाम करके पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर भीड़ को शांत करवाई। इधर गाजा की रिहायशी इमारत में ऐसी विनाशकारी आग लगी कि उसने एक ही परिवार के 21 लोगों की जान ले ली। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गाजा पट्टी में एक इमारत में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए। जाबलिया शरणार्थी शिविर में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी भीषण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आग लगने की घटना के बाद घायलों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। इसी बीच इजराइल ने कहा कि वो जरूरत पड़ने पर चिकित्सा उपचार के लिए अनुमति देगा। शुरुआती जांच में पता चला है कि घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में गैसोलीन रखा गया था, जिस वजह से आग तेजी से फैल गई और इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग लगने के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। लपटें इतनी भीषण थी कि अंदर मौजूद लोग वहीं फंस गए। जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भयंकर आग ने अब तक कई हेक्टेयर की हरियाली को जलाकर खाक कर दिया है। 1 मिनट में देखिए आग का भयंकर रूप। अर्जेंटीना के सासाकोट और कोर्डोबा में आग ने भीषण तबाही मचा दी है। आग से कई हेक्टेयर का इलाका खाक हो चुका है। ये आग 1 हफ्ते से धधक रही है। तस्वीरें देखिए कैसे अर्जेंटीना में जंगल भीषण आग की चपेट में है, जिस वजह से मौजूद कई पेड़ जलकर राख हो गए हैं। 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं, मगर तेज हवाएं चलने के कारण ये आग जंगलों में और ज्यादा तेजी से फैलती जा रही है। सूखा पड़ने से अर्जेंटीना में कई जगह जंगलों की आग सुलग रही है। इसे काबू करने में वन विभाग भी नाकाम हो रहा है। बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना के ये जंगल पिछले काफी वक्त से धधक रहे हैं और ये आग फैलती जा रही है। इन जंगलों से कुछ ही दूरी पर रिहायशी इलाका है। आशंका जताई जा रही कि अगर ये आग इसी रफ्तार से फैलती रही तो जल्द ही ये रिहायशी इलाकों में भी पहुंच सकती है। यूक्रेनी सेना ने रूसी वायुसेना के बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया तो मॉस्को में बैठे अधिकारियों की नींद उड़ गई। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। पिछले 9 महीनों से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोला है। इस हमले में पहली बार रूसी सेना को इतने बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन एयरफोर्स के सुखोई 24 लड़ाकू विमानों ने क्रीमिया के शहर जंकोई शहर में रूसी एयरबेस को निशाना बनाया है। खेरसन से करीब 150 किलोमीटर दूर रात में अचानक हुए इस हवाई हमले में एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एयरबेस से आग की लपटें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के इस हवाई हमले में रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये रूसी एयरफोर्स का IL-76 विमान है जो हमले के बाद बुरी तरह से तबाह हो गया है। हमले के बाद के दिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भी इस विमान से आग उठती दिखाई दे रही है। इस हवाई हमले में यूक्रेन के विमानों ने रूसी सेना की सप्लाई यूनिट के साथ साथ रूस के हथियारों के डेपो को भी बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन के इस हमले से रूसी सेना को पहुंच रही हथियारों की सप्लाई भी रुक गई है। इधर ईरान में हिजाब आंदोलन को 63 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ना तो इस लड़ाई से प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान सरकार कानून में बदलाव करने को। सड़कों पर आग ही आग है। लोग नारे लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीर ईरान की है। एंटी हिजाब आंदोलन जैसे जैसे तेज हो रहा है, वैसे वैसे प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच टकराव भी बढ़ रहा है। ईरान में अज्ञात बंदूकधारियों की फायरिंग में 9 लोगों की मौत के बाद तनाव और भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार कुछ लोग बंदूक से लैस होकर आए और प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। इस वारदात के बाद ही प्रदर्शनकारी भड़क गए
और ईरान के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया। जगह जगह आगजनी की गई, साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक भी रोक दिया गया। हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, मगर सरकार भी अपने रुख पर कायम है। यही वजह है कि ईरान में हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान में 3 महीने से हिजाब के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब पुलिस की फायरिंग में महसा अमीनी की मौत, तब से ही हिंसक प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है।